किसान दुखी है और किसान को जो मदद मिलनी चाहिए थी सरकार मदद नहीं दे पाई। सरकार ने कहा हम आय दोगुनी कर देंगे, इधर आय दोगुनी तो नहीं हुई लेकिन महंगाई दोगुनी हो गई। चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है और जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे आज वो ज़मीन पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत बीते दिन सोमवार को लखीमपुर पहुंचे थे, जहां पर आज दूसरे दिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव सबसे पहले जिले के ही पलिया तहसील के गांव त्रिकोलिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्व विधायक स्वर्गीय निर्विंदर कुमार मुन्ना के निवास स्थल पर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। जिसके बाद वह पलिया स्थित पूर्व ब्लॉक प्रमुख गुरप्रीत सिंह जॉर्जी के निवास स्थल पहुंचे, जहाँ पर उनका पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। जिसके बाद उन्होंने आदिवासी समाज को हो रही परेशानियों के बारे में जानकारी ली और उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि अब जनता जाग चुकी है और अब एक बार फिर सपा अपना परचम लहराएगी, जिसकी तैयारियां हम लगातार कर रहे हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार केवल दिखावे का काम करती है, आज भी हालात वही के वही हैं। किसान परेशान है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है और महंगाई बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से आम जनता काफ़ी परेशान है। वहीं उन्होंने पहलवानों के द्वारा चल रहे धरना प्रदर्शन को लेकर भी कहा कि वह सब राजनीतिक शिकार हो रहे हैं। जिसके बाद उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे पर भी वह बीजेपी पर जमकर बरसे। आज आप यहाँ पर आए हुए हैं, किस उद्देश्य से आए हुए हैं? समाजवादी पार्टी का शिविर चल रहा है और पूरे लखीमपुर के कार्यकर्ता नेता वहाँ बैठ कर के चर्चा कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता जानकारी दे रहे हैं कि आने वाले समय में किन चीज़ों से चुनौतियां हैं, किन से मुकाबला करना है। और सवाल वही बुनियादी हैं, किसान दुखी है और किसान को जो मदद मिलनी चाहिए थी सरकार मदद नहीं दे पाई। सरकार ने कहा हम आय दोगुनी कर देंगे, इधर आय दोगुनी तो नहीं हुई लेकिन महंगाई दोगुनी हो गई। चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है और जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे आज वो ज़मीन पर और जनता के बीच में आज भी वो जुमलों की तरह हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। पलिया में आए, लखीमपुर में घूमें, सरकार के लोग देखें कि आखिरकार कितने बेरोजगार हैं। बिजली महंगी, खाने पीने का सामान महंगा, गेहूं खरीद हुई लेकिन सरकारी खरीद नहीं हुई। इन्होंने अपने लोगों को लाइसेंस दिया, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उद्योगपति हैं, उनके माध्यम से पूरा का पूरा गेहूं खरीद लिया। और गेहूं इसलिए खरीदवा दिया उनको क्योंकि उनको वो मुनाफा देना चाहते हैं। यही मुनाफा अगर किसानों को मिला होता तो किसान खुशहाल होते, यहाँ की अर्थव्यवस्था बेहतर होती। सर, जिस तरीके से उड़ीसा में रेल हादसा हुआ, कहीं ना कहीं उस पर राजनीतिक खेली जा रही है और हिंदू मुस्लिम की बातें भी सामने है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बचना चाहती है, अपनी नाकामी को छिपाना चाहती है। ये किसने कहा था कि ट्रेन में कवच है और कवच ऐसा है कि जो टेक्नोलॉजी के साथ है, अगर ट्रेन पास आएगी, पीछे से आएगी, आगे से आ जाएगी तो पता लग जाएगी। स्टेशन पे जगह जगह उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स लगाए थे, ट्रेन में इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे आखिरकार वो क्यों फेल हुए? और अखबारों में तो ये पढ़ने को मिल रहा है कई हजार संख्या में वो इंस्ट्रूमेंट्स या एक साल में फेल हुए हैं। तो अगर इतने बड़े पैमाने पे इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो रहे हैं, उनका कवच सिस्टम फेल हो रहा है, तो ये बच नहीं सकते हैं। और मैंने कई बार कहा ये कवच नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का ये कपट है ये, और ये भ्रष्टाचार का कपट दिखाई दे रहा है। जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। सर, जिस तरीके से पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ राजनीतिक खेली जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो है वो सब कानून मान रहे हैं, उनसे साफ सुथरा कोई नहीं हो सकता। विपक्षी लोग हैं, उनके लिए बुलडोजर है, झूठे मुकदमे हैं। केवल एक पहलवानों का उदाहरण नहीं, अब तो सुनने में आया कि कोई दिशा ही बदल दी भारतीय जनता पार्टी ने। इधर कहूँगा, आपने कन्नौज में देखा होगा, एक सांसद ने चौकी में जाकर के पुलिस की पिटाई कर दी। अब पुलिस बताओ कहाँ बचेगी? बुलडोजर के पीछे छिपेगी क्या? कैसे बच पाएगी पुलिस? 2024 के लिए क्या? और अगर समाजवादी पार्टी का कोई है तो उस पर मुकदमे लग जाएंगे। आज ही सुना है, अखबारों में पढ़ा कि इरफान सोलंकी पे मुकदमे तय कर दिए और धाराएं लगा दी।
पहलवान जिन पे आरोप लगा रहे थे वो एकदम आज़ाद घूम रहे हैं। सर, ये बाबा जी का मिट्टी मिला देने वाला संदेश है। देखिए, बाबा जी मिट्टी में मिला देंगे, मैंने लोकसभा में भी और विधानसभा में भी कहा। अगर आपने पूरी कार्रवाई देखी होगी तो विधानसभा में मैंने कहा कि ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती और इसीलिए मुझे वेल में जाना पड़ा। लेकिन विधानसभा के स्पीकर भी मुख्यमंत्री जी के पक्ष में आ गए। तो अगर विधानसभा के स्पीकर मुख्यमंत्री के पक्ष में आ जाएंगे तो विपक्ष के पास क्या है बात करने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि इनको हराना जरूरी है। यहाँ का किसान दुखी है, गन्ने का पेमेंट नहीं हो पाया। ये तो दावा करते थे कि हम 14 दिन में गन्ने का पेमेंट कर देंगे और अगर 14 दिन में नहीं कर पाएंगे तो बाकायदा इंटरेस्ट दिया जाएगा किसानों को। मैं पूछना चाहता हूं और यहाँ के किसान जानना चाहते हैं कि कितना अभी गन्ने का बकाया है। सरकार हमेशा भुगतान बताती है कि हमने किसानों को इतने लाख करोड़ का भुगतान किया, लेकिन कभी ये नहीं बताते कि बकाया कितना है। ये बकाया किसानों का पैसा कब दिया जाएगा। क्या यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के लोग चीनी मिल के मालिकों से मिले हुए हैं क्या? सभा 2024 का क्या प्रोग्राम है सर? समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। समाजवादी पार्टी के साथ जो दल हैं हम मिल करके चुनाव लड़ेंगे और जो जनता में नाराज़गी और जिस तरह के मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 80 के 80 सीटें हारेगी। एक तो सर ट्रिपल इंजन की सरकार तो सर आपस में ही लड़ गई क्या इसके? न केवल आपको वहाँ उड़ीसा में टकराते दिखे इंजन, बल्कि आपको यूपी में भी दिखता होगा। सोचिए, हमारे एक डीजीपी कारवाग आए, फिर दूसरे डीजीपी कारवाग आए, अब तीसरे कारवाग डीजीपी आ गए। ये तो एक विभाग दिखाई दे रहा है। ट्रिपल इंजन और हजारों लोगों के जाने और कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ से दिल्ली जाना चाहते थे, ये अपना एक्सटेंशन चाहते थे। ये इंजन चारों तरफ से टकरा रहे हैं। यहाँ पर विधायक लोगों का अलग इंजन चल रहा है, डीएम साहब का अलग इंजन चल रहा है, सरकार का अलग इंजन चल रहा है, मंत्रियों का अलग इंजन चल रहा है। आप पता करवा लीजिए आप। और मुझे तो ये लगता है कि मुख्यमंत्री भी कहरबाग हैं। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं ट्रिपल इंजन के साथ विकास कर रही है। याद रखना, 24 का परिणाम बताएगा कि कहाँ सरकार बचेगी, कहाँ गिरेगी। ठीक है सर।